नमस्कार दोस्त, मैं हूं दीपक सर BKY। मैं आज इस लेक्चर में ये बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी क्या है, इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी आज मैं डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ मैं क्लास 12 का चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। ठीक है, ये मेरा लेक्चर आज सेकंड है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर विज्ञान सर लिए थे, किसी कारणवश हम नहीं ले पाए। तो आज मैं अपना सब्जेक्ट का लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि बायोलॉजी क्या क्या होता है, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ होती है। बायोलॉजी एक टेक्निकल लैंग्वेज भी है और इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग का मानना है कि सिर्फ इसमें याद रखते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। इसमें याद के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और टेक्निक भी पता होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी मैथ नहीं है। मैथ में पुटिंग गेटिंग का काम होता है, यहाँ पे वैसा बात नहीं है। यहाँ पे सब टेक्निक होते हैं और उसके साथ आपको रिमेम्बर करना बहुत बेहद ज़रूरी है। लेकिन लोग ज़्यादा समझ लेते हैं कि रिमेम्बर ही करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, रिमेम्बर के साथ आपको टेक्निक भी यूज करना है। यह टेक्निक का क्या है, कैसे है, देखिए यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देखिए कि बायोलॉजी यहाँ पे दो शब्द से मिलके बना है, बायो और दूसरा लोगस। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, यहाँ पे विद्यान आंसर ही बताए थे, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिए थे, ध्यान दीजिए। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। उस टेक्निक से ही निकल के आया कि जहाँ पे हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग्स, के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता क्या है? अरिस्टोटल। बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल हैं। हिंदी में जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना गया है। तो
मैं इस टॉपिक को क्यों लाया मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट विद्यानंद सर भी बताए थे पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं इसलिए लाया कि कहीं कहीं उन लोग ने कुछ मिस्टेक किए थे, कुछ गलतियाँ की थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों को दिक्कत ना हो, तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बच्चे दिक्कत में आ जाएं तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब रह गया। तो इसलिए मैं इस लेक्चर के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग बायो लेते हैं लेकिन उनका बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो इस लिए मैं उनको ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को लाया हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं मिल गए, कोई अचानक कोई पूछ लिया कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में बताइए, बायोलॉजी का फादर कौन है, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो वहाँ पे लोग उन्हें डिमोटिवेट करने का कोशिश करते हैं और कभी कभी बच्चे हो भी जाते हैं। तो इसलिए उनके ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को लेकर आया हूँ ताकि बच्चा का कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी पॉइंट में मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग गांव देहात में लोग 12th 11th के बाद मैरिज होना शुरू हो जाता है। तो कई जगह ये पूछा भी जाता है कि आपका सब्जेक्ट बायो है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उन लोग से। तो वहाँ पे भी लोग गलती करवा बैठते हैं, मैरिज में परेशानियाँ होती है। इसलिए कम से कम इतना तो हो कि उन लोग ये सब चीज़ से दूर रहें, ऐसा परेशानियाँ ना हो। अभी तो इस बार मैरिज वैरेज में थोड़ा सा तो दिक्कत आ गई है, लॉकडाउन की वजह से कई लोग के मैरिज वैरेज भी नहीं होगा। तो अब अगले बार होगा तो बेसिक आइडिया तो होगा। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लाया हूँ, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के टाइप्स कितने हैं, तो मैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो बायोलॉजी को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 टाइप्स। पहला बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? वैसी ब्रांच, बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, इसको ध्यान रखिए, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं।
ठीक है। दूसरा है जियोलॉजी। दूसरा आपके सामने जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी इज ए दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। यानी जियोलॉजी वैसी ब्रांच है, बायो का वैसा ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फादर ऑफ जियोलॉजी अरिस्टोटल। यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ जियोलॉजी अरिस्टोटल, और वहाँ देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, वो भी अरिस्टोटल थे। जियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर अरिस्टोटल यानी अरिस्टो को ही माना गया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर टेक्निक भी यूज कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जू और जो लोगस, जू मतलब होता है एनिमल और लोगस मतलब होता है स्टडी, यानी जहाँ पे हम एनिमल के स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तीसरी टाइप है माइक्रोबायोलॉजी। लोग दो टाइप पढ़ाते हैं क्योंकि मेन ये है जियोलॉजी और बॉटनी, ये दो टाइप यहाँ पे पढ़ना होता है 12th में। 11th 12th को इतना ही से मतलब होता है, तो लोग इतना ही पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक माइक्रोबायोलॉजी को भी रखा। माइक्रोबायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का वैसी शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। जिसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी करते हैं उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एन तवान लुवेनहॉक। यहाँ पे भी देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे भी मिस्टेक किए हैं। पिछले वाले लेक्चर में विद्या सर बोलने में दिक्कत किए थे, लिखने में कहीं पे परेशानियाँ नहीं है, बोलने में दिक्कत कर दिए थे। तो ये है एन तवान लुवेनहॉक, जो यहाँ पे विद्यानंद सर दिक्कत किए थे। एन तवान लुवेनहॉक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इससे टेक्निक भी लगाइए और रिमेम्बर भी रखिए, दोनों चीज़ होता है, क्योंकि रिमेम्बर करना बेहद ज़रूरी है विथ टेक्निक। यानी रिमेम्बर कीजिए लेकिन टेक्निक को यूज करके। अगर टेक्निक को यूज करके रिमेम्बर नहीं कीजिएगा तो परेशानियाँ होगी, आपके सामने परेशानियाँ खड़ी होगी, क्योंकि आप सिर्फ रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। लोग कहा गया है कि करत करत अभ्यास का जरिमती हो सुजान, और असरी आवाज़ जात है सिर्फ पर निशान। अगर आपको रटना है तो बहुत बार अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निक आपको लगाइएगा तो उससे कम समय में और ज़्यादा देर तक आपको माइंड मेकअप करेगा। ठीक है। तो
मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 के चैप्टर के बारे में कि कौन कौन सा चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पांचवा चैप्टर है यहाँ पे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, छठा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सातवां चैप्टर है इवोल्यूशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से कैसे होते हैं उसको समझेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे समझेंगे वो अपना पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समझेंगे कि हम पॉपुलेशन को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम समझेंगे कि हमारा जीन को किस तरह से वैरी करता है। ठीक है, मेंडल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भी। छठा चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए वगैरह के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सातवां चैप्टर इवोल्यूशन, यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारी लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन में समझेंगे। आठवां चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से बीमारियां हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैसे ठीक किया जाता है, उस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। स्ट्रेस फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें हम समझेंगे कि हम फसल का विकास कैसे करेंगे। गेहूं की वैरायटी, धान की वैरायटी, इस सब का बारे में हम यहाँ समझेंगे। 10वां चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे हम समझेंगे कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से कैसे हम बेनिफिट लेते हैं। जैसे ईस्ट से हम बिस्कुट बनाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे समझेंगे ताड़ियाँ कैसे बनती है, बियर कैसे बनता है, ये सब चीज़ यहाँ पे माइक्रोब्स के मदद से हम देखेंगे। दही किस तरह से बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ देखेंगे। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल यहाँ पे देखेंगे कि टेक्निक के यूज करके हम किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है कि इंसुलिन का खोज हुआ था। और आगे मैं चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी
एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम उसका एप्लीकेशन जानेंगे, किस तरह से यूज किया जाता है। चैप्टर नंबर 13 में हमें समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 14 में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 16 में हम इन्वायरमेंट इशू के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपको लेक्चर आज समाप्त होता है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इस लेक्चर को देखें और लाइक कमेंट करें। किसी भी प्रकार की परेशानियां हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, ताकि हम देख पाएँ कि लोग हमें किस प्रकार यूज कर रहे हैं, यूज करने की तरीका क्या है, और हम उनसे किस तरह से जुड़ें और कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, ताकि हर इंसान कुछ न कुछ बेनिफिट देना चाहता है। क्योंकि ह्यूमन का जो जन्म ही हुआ है दूसरे की हेल्प के लिए, अपने हेल्प के लिए नहीं, दूसरे की हेल्प करने के लिए ह्यूमन का जन्म हुआ है। लेकिन इस बात को सब कोई नहीं मानते हैं। लेकिन मैं इस बात का बहुत हद तक सहमत हूँ। बहुत लोग हमें जानते भी हैं कि ये बात सच्चाई है। बहुत लोग को हम हेल्प किया हूँ और करते रहता हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ ताकि आप इससे पढ़ें, आगे बढ़ें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसी प्रकार आज का लेक्चर मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। थैंक यू।